जितने भी सागर हैं उन सारे सागरों को देखेंगे। इसके बाद उन सागरों की विशेषताओं को भी देखते जाएंगे। विशेषताओं को देखने के साथ साथ फिजिकल मैप के थ्रू भी इसे समझेंगे और पॉलिटिकल मैप के थ्रू भी इसे समझेंगे, और एक ब्लैंक मैप पे उसे ड्रॉ करने का भी प्रयास करेंगे ताकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पता लगे कि वो सागर कहाँ अवस्थित है, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है मेडिटेरियन सी, ये याद रखेंगे, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के बारे में याद रखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का 3/4 है ये। ठीक है, यानी कि अगर भारत 100 है तो ये कितना है, 75 है। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका जो लोकेशन है ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये देखें, ये अवस्थित है उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका, पूर्व में एशिया और पश्चिम में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अब थोड़ा इसके अंदर भी बहुत सारे सीज हैं, मेडिटेरियन सी के अंदर भी बहुत सारे सी हैं, बहुत सारे सागर हैं। तो हम लोगों से अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि किस क्रम में है, तो आप क्रम को भी याद रखते जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कौन सा था, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन था, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही ये हिस्सा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो जिब्राल्टर जल संधि है उसके द्वारा, याद रखेंगे, स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सा जल संधि है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब आप नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जब आप आते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, तो आप सबसे पहले आएंगे एल्बरून सी में। एल्बरून, ए से याद रखेंगे, ए से एल्बरून सी, एल्बरून सी में आएंगे। उसके बाद आप बार्लिक द्वीप, यहाँ पे है बार्लिक द्वीप, बार्लिक द्वीप के बगल से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बार्लिक सी नजर आएगा, बार्लिक सागर। और बार्लिक सागर से आप आगे आएंगे तो कोर्सिका द्वीप जो है, इटली का कोर्सिका द्वीप, उसके बगल में आपको दिखाई देगा लिगुरियन सी, लिगुरियन सी आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप और भी इटली के तटीय इलाकों से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको टायरेनियन सी दिखाई देगा। सार्डिनिया और सिसिली और इटली, इन तीनों के मध्य इटली प्रायद्वीप है, सार्डिनिया है और सिसिली है, इनके तीनों के मध्य कौन सा है, टायरेनियन सी। टायरेनियन सी के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं भूमध्य सागर में तो आयोनियन सी नजर आएगा, और आप यहां पर एड्रियाटिक सी दिखाई देता होगा आपको। ठीक है, एड्रियाटिक सी भी दिखाई देता होगा। ये कहां पे है, तो याद रखेंगे इटली और अन्य जो देशों हैं, चाहे वो आप सीधा याद रखेंगे इटली और ग्रीस, इटली और ग्रीस के मध्य कौन कौन सागर है, तो एक आयोनियन सी है और एक एड्रियाटिक सी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, खास करके आयोनियन सी इटली और ग्रीस के मध्य है। फिर आयोनियन सी से आगे आएंगे तो सी ऑफ क्रीट है, यहां पर क्रीट द्वीपों का समूह है क्रीट, तो वहां पर सी ऑफ क्रीट है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एजियन सी है, याद रखेंगे एजियन सी, एजियन सी, एजियन सी के बाद जो अंतिम है वो है मरमरा सी, ये याद रखेंगे, मरमरा सी, मरमरा सी और एजियन सी के बीच में डार्डेनलीज स्ट्रेट है, और साथ ही साथ मरमरा सी और काला सागर के बीच में याद रखेंगे यहां पर बॉस्फोरस जल संधि है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो काला सागर है ये भूमध्य सागर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि काला सागर और मरमरा सागर के मध्य कौन सा स्ट्रेट है, तो जी आपको ये ध्यान में रखना होगा कौन सा, बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, तो ये था कुछ, और यहाँ पर एक द्वीप भी आपको नजर आएगा साइप्रस, जो कि यहाँ पर आपको इजराइल, लेबनान, इस तरह का देश यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहीं पर एक जो एशिया का ही एक द्वीपीय देश है साइप्रस। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट आप इसका सेव कर लें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब इसमें कहां से नजर आएगा, तो यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका, पूर्व में एशिया, पश्चिम में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अब मैप पे अगर देखना चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो किस प्रकार से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको लोकेशन नजर आ जाएगा ये भूमध्य सागर का। और भूमध्य सागर को जाने के लिए भारत से अगर आप, मुंबई से अगर आप निकलते हैं तो लाल सागर होते हुए आप जा सकते हैं इजिप्ट के माध्यम से, वहां पर स्वेज नहर के माध्यम से आप चले जाएंगे कहां पे, भूमध्य सागर में। ठीक, जब अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत आना प्रारंभ किया था तो उनका ये रास्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उन्हें भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए लाल सागर के थ्रू आने का एक मार्ग मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, 7000 किलोमीटर जो है, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। ठीक है, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है तो ईंधन का बचत होता है और अंग्रेजों को काफी लाभ होता है इससे। तो ये लोकेशन आपको याद होना चाहिए, भूमध्य सागर। आगे आते हैं कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी, कैरेबियाई देश किसे बोला जाता है, वेस्ट इंडीज, जो भी देश हैं उन सबको कैरेबियाई देश बोला जाता है, क्यूबा, तो यानी कि जो सेंट्रल अमेरिका का जो रीजन है वहां पर है ये कैरेबियन सी। जो अंध महासागर वही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही ये भी क्या है, एक हिस्सा है, और इसके बारे में याद रखेंगे। आगे हम लोग इसका लोकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कैरेबियन सी, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में आपको कैरेबियन सी देखने को मिल जाता है।
कैरेबियन सी यहाँ पर अगर आप देखें तो कहाँ पे है, तो यहाँ पर क्यूबा है, होंडुरस है, पनामा है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, तो इन सब के मध्य में ये स्थित है। फिर अगर मैप के थ्रू हम देखना चाहें तो यहाँ पे भारत आपको नजर आ रहा होगा। भारत के अगर पश्चिम में जाएंगे तो आपको अफ्रीका नजर आएगा, और अफ्रीका के भी अगर पश्चिम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैरेबियन सी नजर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कैरेबियन सी के उत्तर में याद रखेंगे ये क्या है, ये एक खाड़ी है, कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइना के बगल में होगा, तो चाइना के दक्षिण में है। ठीक है, और कहां से कहां तक है, प्रशांत महासागर का ये हिस्सा है, और सिंगापुर से ताइवान तक, ये याद रखेंगे। सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत की अगर एरिया की बात की जाए तो कितनी है भारत की एरिया, तो लगभग 33 लाख किलोमीटर, ये 35 लाख, यानी कि भारत से भी बड़ा है ये। यानी 5 महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। इसके बारे में हम लोग लोकेशन कहाँ पे देख सकेंगे, तो इस तरफ आप देख पाएंगे। ये क्या है, ये चाइना का हिस्सा है, तो चाइना का ये वाला हिस्सा है चाइना का। तो अगर आप इस हिस्से में बात की जाए, अगर लगभग यहां तक है चाइना, जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो चाइना अगर यहाँ पे है तो इसके पूर्व में है पूर्व चाइना सी, और अगर इसके दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण चाइना सी। ठीक है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ की बात हो रही है। तो ये दक्षिण चाइना सी, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है ताइवान, ताइवान, ताइवान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिंगापुर, सिंगापुर। तो ताइवान से लेकर के सिंगापुर, यहाँ ये काफी विवादित क्षेत्र भी रहा है। 9 डैश लाइन के बारे में आप लोग सुने होंगे इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र हो जाता है और चाइना इस पे दावा करता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फिजिकल मैप में देखना चाहेंगे तो पॉलिटिकल मैप पे अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे साउथ कोरिया नजर आएगा, नॉर्थ कोरिया नजर आएगा, चाइना नजर आएगा, ताइवान नजर आएगा। तो ये वाला जो है सी, ये कौन सा है, ईस्ट चाइना सी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिंगापुर नजर आएगा और फिलीपींस नजर आएगा, वियतनाम नजर आएगा और दक्षिणी चाइना का हिस्सा नजर आएगा, तो ये कौन सा है, दक्षिण चाइना सी। तो 2 चाइना सी के बारे में याद रखेंगे, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। ठीक है, आगे मैप पे अगर ड्रॉ करेंगे तो कहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ताइवान है, तो ताइवान को मुख्य बिंदु मान लेंगे। तो ताइवान से उत्तर अगर देखेंगे ऊपर में तो कौन सा हो जाएगा, ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और ताइवान के दक्षिण में देखेंगे तो साउथ चाइना सी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगला है रेड सी, नाम से है लाल सागर। अब वहां की जो मिट्टी है, समुद्र तल की मिट्टी है, वो लाल रंग की है, तो इसलिए इसे लाल सागर कहा जाता है। हालांकि पानी कभी भी लाल हरा ब्लू नहीं होता है, वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाता है उसके रंग को। याद रखेंगे, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थित है, अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थित है। और इसके दक्षिण में है अदन की खाड़ी, ये नाम याद रखेंगे, हम लोग लोकेशन में देखेंगे अदन की खाड़ी कहाँ है। साथ ही साथ ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, ये ध्यान में रखेंगे। लाल सागर का जो पानी है वो किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाल सागर, ये वाला जो है ये लाल सागर है। और पूर्व में क्या है, लाल सागर के पूर्व में है एशिया, पश्चिम में अफ्रीका। ठीक है, और किसका पानी है इसमें, इंडियन ओशियन का ही पानी जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये जो लोकेशन है यहाँ पर है अदन की खाड़ी, याद रखेंगे, ये वाला जो है लोकेशन यहाँ पर है अदन की खाड़ी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रेड सी। यहाँ पर आप देख पाएंगे रेड सी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यमन, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, इन सब से ये क्या है, घिरा हुआ है। आगे अगर हम लोग इस मैप पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो कहाँ पे करेंगे, भारत का जो अवस्थिति है वो यहाँ है। और लाल सागर, ये वाली जो संकरी आपको सागर दिखाई दे रही है, यही है लाल सागर। ठीक है, और ये कौन सा है, ये है फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे आ जाते हैं। आगे है रेड सी के बाद ब्लैक सी। तो ब्लैक सी को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ब्लैक सी के बारे में। तो ब्लैक सी काफी चर्चा में रहा है यूक्रेन और रसिया संघर्ष के कारण। तो काला सागर के बारे में क्या याद रखना है कि ये एक महाद्वीपीय समुद्र है, यानी कि महाद्वीप के अंदर में ही स्थित एक समुद्र है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, कॉकेसस और अनातोलिया के प्रायद्वीप तुर्की से घिरा हुआ है। काला सागर पश्चिम में, काला सागर के क्या है, बुल्गारिया, रोमेनिया, और उत्तर पूर्व में क्या है, रूस और यूक्रेन, दक्षिण में क्या है, तुर्की। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं जगह पे, डायरेक्ट इससे याद रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहां पे आप देखेंगे ब्लैक सी के उत्तर में क्या होगा, यूरोप, दक्षिण में क्या होगा, ब्लैक सी के। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको, अगर तुर्की को अगर एशिया का हिस्सा मान करके देखते हैं तो इसे एशिया भी कह सकते हैं। ठीक है, रूस, मिस्र और तुर्की,
ठीक है। इनकी जो सीमाएं हैं ये महाद्वीपीय विभाजन पे निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक महाद्वीपों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए तो आगे हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक सी नजर आ रहा होगा, ब्लैक सी। और ब्लैक सी आप पूर्व में देखेंगे तो आपको जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया नजर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त तुर्की नजर आ जाएगा, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, यानी इन देशों के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, मैप पे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो मैप पे अगर ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे? हम लोग वही लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में जाएंगे और मरमरा सागर से होते हुए हम लोग लास्ट में, आपको पता होगा, बोस्फोरस जल संधि, बोस्फोरस जल संधि के बाद आप लोग काला सागर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और याद रखेंगे काला सागर के पूर्व में कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के पूर्व में कौन सा सागर है? तो अरल सागर। याद रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे।